तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए अब इनवर्स के फॉर्मूलों को हमें पढ़ना होगा। तो सारे फॉर्मूले अभी यहां पे लिस्ट कर दिए हैं, इन्हें हम समझ रहे हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लिए जाएंगे। तो ये वाले फॉर्मूले तो हम कल पढ़ चुके थे। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह ये सारे फॉर्मूले हमने कल जान लिए थे। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर इस x की वैल्यू भी दे रखी है, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तब होगा जब x इस रेंज में लाई करेगा। खैर इससे इतना ज्यादा फिलहाल अभी मतलब नहीं है, तो सिंपल यही ध्यान रखें, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये सब जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ लिया था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, और ये सारे कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स तक। जो नेक्स्ट, ये तो हमने कल पढ़ लिए। अब जो हमें नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ने हैं उनको ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स जो है दैट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि साइन और कॉसेक जो हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस तरह से याद रखना है। क्योंकि यहां पर इनवर्स फंक्शन है तो जो एंगल यहां पर दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहां पर ये कॉसेक के केस में x है तो साइन इनवर्स के केस में ये 1 अपॉन x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन x होता है कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x होता है सेक इनवर्स x, और इसी तरह से जो यहां पर टेन इनवर्स का केस है इसमें दो अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स कॉट इनवर्स एक्स होगा, ये तब होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाता है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है इसी का ही एप्लीकेशन करा जाता है। टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हमें समझने हैं वो है इनवर्स के केस में अगर एंगल नेगेटिव हो जाए, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा ये माइनस का साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। ऐसे ही अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के केस में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के केस में अगर x नेगेटिव होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लेकिन तीन इनवर्स के केस में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इस कंडीशन में अगर एंगल नेगेटिव होगा तो ये बन जाते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली सेक इनवर्स माइनस एक्स बन जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो तीन रेशियो के केस में अगर एंगल नेगेटिव होगा बाहर माइनस साइन आएगा, और इन तीन इनवर्स के केस में कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स यहां पर अगर एंगल नेगेटिव है तो ये पाई माइनस में चेंज हो जाया करते हैं। नेक्स्ट सेट के जो हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है 90, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी 90, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी 90। नेक्स्ट जो फॉर्मूले हमें देखने हैं वो है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और ये जो फॉर्मूला है ये tan a प्लस b के फॉर्मूले से ही डिराइव किया गया है। tan a प्लस b हुआ करता था tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, उसी फॉर्मूले से इसे डिराइव किया गया है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। और आज का एक लास्ट फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x को अगर हमें साइन इनवर्स में चेंज करना होगा तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे अगर हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना होगा तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे अगर tan में चेंज करना होगा तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये डिराइव किए गए हैं, जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था, और जो tan 2 थीटा का फॉर्मूला था जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसी से ये डिराइव किए गए हैं। तो ये सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा जिससे कि हम आगे के क्वेश्चनों को कर पाए। आगे बढ़े। आगे चले बेटा क्वेश्चनों की तरफ। ओके, तो ये फॉर्मूले मैं सेंड कर दूंगा, इसे याद करेंगे। जी बोलिए। अच्छा, तो हमने कल कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 10 तक, और 11th क्वेश्चन से नोट करते हैं आज। यस, हमें मालूम है वो भी कवर हो जाएंगे। आज हमने पढ़ लिए हैं सारे फॉर्मूले, पहले हम इसी सीक्वेंस को मेंटेन कर लेना। आज tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2। तो यहां पर हमें इसे इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट होगा देखते हैं। tan इनवर्स 2 cos, सबसे पहले यहां पर जो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 बन रहा है, इस 1 अपॉन 2, अगर ये यहां पर साइन इनवर्स बन रहा है तो 1 अपॉन 2 को भी तो हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 1 अपॉन 2 कितने रेडियन पे होता है? पाई अपॉन, अरे साइन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कब बनेगा? जब ये साइन 30 डिग्री होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 6, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स था, इसीलिए इसे भी साइन में ही चेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, tan इनवर्स 2 cos 2। अब यहां पर फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स साइन थीटा का। साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है? एक्स के इक्वल हो जाता है, तो ये पाई बाय 6 बन जाएगा, और इसे हम यहां पर रिड्यूस कर सकते हैं। tan इनवर्स 2 cos, इसे सॉल्व करके कितना आएगा? पाई अपॉन 3। तो ये बन जाएगा cos पाई अपॉन 3, यानी कि cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री कितना होता है?
1/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, फाइनली यहां पर हमें मिलेगा tan इनवर्स 1। अब अगर ये 1 आया और बाहर tan इनवर्स है, तो इस वाले 1 को हम किस में चेंज करेंगे? tan में चेंज करेंगे, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4, यानी tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बनेगा तो ये आ गया, इसकी वैल्यू π/4। तो एक सिंपल सा केस था, केवल हमें यहां पर वैल्यूज को निकालकर पुट करना था। एनी डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को नोट करें। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 90, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये भी 90, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x ये भी 90। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a ये कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा, यानी ये cot 90 आ गया। cot 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? इंफिनिटी। तो cot 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हमने दो फॉर्मूलों को देखा था, एक बार दिखाते हैं आपको, फिर से देखिए। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स x, और अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये भी 2 tan इनवर्स x हो जाता है, यानी ये दोनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के हो गए। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स y। इतना क्लियर हो गया बेटा? ये दोनों फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के हुआ करते हैं। अब ये x है तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, और ये अगर y है तो 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। एनी डाउट? दोबारा देखो बेटा, दोबारा इसमें क्या है, ये दो फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी 2 tan इनवर्स x का दिख रहा होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन रहा है 2 tan इनवर्स x, और ये भी बन रहा है 2 tan इनवर्स x नहीं है, यहां पर y है तो y लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो यहां से 2 को कॉमन निकालें, और ये 2 इस 1/2 वाले से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमें जो मिलेगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हमने
यहां पर 2 को कॉमन निकाला, इस वाले 2 से कैंसिल कर लिया और फाइनली हमें यह वाला स्टेप मिला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसमें भी एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इतना क्लियर बेटा? यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का और इसका फॉर्मूला ये आया। तो ये किस फॉर्म में बना? tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा मतलब x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए। 1/2 इसके एंगल में ही था, लेकिन जो ये तुम्हें दिख रहा है ब्रैकेट में, क्या ये एंगल में नहीं है? ये भी तो एंगल में ही है। ये एंगल से अलग है क्या? तो इसीलिए 1 ये 2 जो हमने कॉमन निकाला यही एंगल में तो रहेगा वो 1/2 इंटू 2, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ें। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 और हमें यहां पर x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहां पर ये पूरा साइन थीटा की फॉर्म में बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये साइन थीटा की फॉर्म में बन रही है, तो जो राइट हैंड साइड है इसे भी हम साइन थीटा की फॉर्म में बना दें। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो 1 को भी हम साइन थीटा की फॉर्म में बनाएंगे। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/2। अब ये भी साइन थीटा बन गया, ये भी साइन थीटा बन गया, दोनों तरफ साइन अगर आ गया तो इस कंडीशन में हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग द एंगल। जब हम एंगल को कंपेयर करेंगे तो ये हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90। अब कॉस इनवर्स x को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 90 माइनस कॉस इनवर्स x। और अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90। तो 90 माइनस कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x हो जाएगा, सही बात है। तो साइन इनवर्स 1/5 ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, और दोनों साइड अगर साइन इनवर्स बना तो हम एंगल को कंपेयर कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1/5, यही करना था हमें, x फाइंड। एनी डाउट? ये वाला स्टेप में हमने क्या करा? ये वाला
कॉस इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में ले गए बेटा, तो ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनेगा। और ये फॉर्मूला अभी लिखवाया था, मतलब हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स, कंपेयरिंग द एंगल। क्लियर? ओके, नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। सिंपल क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो हम यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हम इस तरह अप्लाई कर दें बिल्कुल आंसर आएगा, क्योंकि जो पाई बाय 4 है इसे हम टेन इनवर्स 1 लिख देंगे, क्योंकि पाई बाय 4 का मतलब होता है टेन इनवर्स 1, और एंगल को कंपेयर करके आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये भी एंगल बड़ा दिख रहा है। तो अगर एक स्टेप यहां पर हम और कर दें, उसके बाद फॉर्मूले का एप्लीकेशन करें, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये जो पाई बाय 4 है, इस वाले पाई बाय 4 को हम टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इस 1 का क्या मतलब होगा, टेन पाई बाय 4, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा। इतना क्लियर हो गया बेटा? पाई बाय 4 को हमने टेन इनवर्स 1 लिख दिया। अब यहां पर क्या करो, किसी भी एक टेन इनवर्स को राइट साइड में ले जाओ। हम इसे ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो हमने यहां पर क्या करा, इस वाली टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले गए, और अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहां पर ये 1 बन चुका है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना काफी आसान है। अब यहां पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का बन रहा है। मैं इस फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं, फिर अप्लाई करेंगे। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हुआ करता है टेन इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला यहां पर हमें अप्लाई करना है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगी, यहां पर टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया टेन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, मतलब 1 इंटू दिस
तो ये आ जाएगा x+1/x+2। यहां तक के स्टेप्स एक बार देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। है कोई डाउट बेटा? रिप्लाई करो बेटा, कोई डाउट? ओके, तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पे भी tan इनवर्स बन चुका है, यहां पे भी tan इनवर्स बन चुका है। इस वाले एंगल को सॉल्व कर लेना है और कंपेयर करना है एंगल को। इससे हम x को फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसी स्टेप में एंगल को कंपेयर कर ले रहे हैं। तो एंगल कंपेयर करने के बाद x-1/x-2 आएगा और यहां पर हमने एलसीएम भी निकाल लिया। सेम स्टेप में से सॉल्व कर लो। x+2 -x-1 और डिनोमिनेटर में आएगा x+2 + x+1। ओके, नाउ x-1/x-2 इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा यहां पर -1/2x+3 और सिंपल मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन को हम फॉर्म कर लेंगे। फॉर्म कीजिए इक्वेशन। हाँ, ये प्लस का 1 बनेगा। 1/2x+3 मल्टीप्लाई। इक्वेशन क्या बनी बेटा, बता देना एक बार। किसी का आ चुका है आंसर? तो ये तो आंसर आया ना, इक्वेशन बता दीजिए एक बार। सॉल्व मतलब जो सॉल्व करके फाइनल आई इक्वेशन को बता देना। ओके, बिल्कुल सही है। 2x² = 1 मिला होगा। और बहुत आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ±1/√2। ठीक है, सिंपल है। बस यहां पर ये ध्यान रखना है, जो हमने फर्स्ट वाला स्टेप आपको बताया उसको ध्यान देना थोड़ा सा। फॉर्मूला हम इस वाले स्टेप पे भी लगा सकते थे, लेकिन यहां पर ये दोनों टर्म, दोनों एंगल बड़े दिख रहे थे, तो हमने एक स्टेप करके इसे tan इनवर्स 1 में चेंज कर दिया और इसमें से एक टर्म को वहां पे ले जाके तब फॉर्मूले को अप्लाई करा, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो गई। ओके, मूव करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अब 16 क्वेश्चन के ऑनवर्ड्स देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन 16 to 18। 16 वाला क्वेश्चन को नोट करते हैं और ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर कोई बता सकता है? सही लग रहा है। देखिए ऐसा है, ये स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू को, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, मानते हैं, लेकिन यहां पर साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो 2π/3 आ रहा है। अब ये बताइए क्या 2π/3 जो है वो साइन की प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, क्योंकि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -90 to 90 और 2π/3 का मतलब हुआ ये 120 हो गया। तो ध्यान रखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा होगा, ये तभी होगा जब थीटा एंगल
प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करे, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करे, इसका मतलब है इसका आंसर 2π/3 नहीं होगा। तो इसका आंसर अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसके लिए समझें। अब जो यहां पर 2π/3 है, ये 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, क्योंकि 2π/3 का मतलब क्या हुआ, 120 डिग्री। अगर हमें यहां पर 2π/3 को चेंज करना होगा, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल लाई करता है तो उस एंगल को निकालने के दो ही तो मेथड थे, या तो हम 90 प्लस थीटा करें या हम 180 माइनस थीटा करें। तो 2π/3 को अगर हमें चेंज करना होगा, हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना हम 180 का ही यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि 180 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो 2π/3 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। बताइए बेटा, लिख सकते हैं? अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा 2π/3? क्लियर? तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ करता है, साइन थीटा के इक्वल हुआ करता है ना। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो सकता है, यानी आंसर π/3, क्योंकि π/3 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है, जो -90 से लेकर 90 तक होती है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। बेटा रिप्लाई जल्दी किया करो, जिससे जल्दी जल्दी हो, और कोई डाउट है तो बताइए, हाँ है, नहीं है तो नो में रिप्लाई करें। नो। क्वेश्चन 17 को नोट करते हैं। tan इनवर्स tan 3π/4। अब ये ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो थीटा आएगा 3π/4, ये tan की प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं करेगा, क्योंकि tan की जो प्रिंसिपल रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो -90 से लेकर 90 के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर हमें इस वाले एंगल को भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, 3π/4 का मतलब हुआ 135 डिग्री, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी एंगल होगा तो हम उसे 180 से चेंज करते हैं। तो हमें यहां पर ये देखना है 180 में, मतलब पाई में कितना माइनस करा जाए जिससे कि 3π/4 बन जाए। पाई बिल्कुल सही है। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यही तो मिलेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप को देखिए, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। अब क्योंकि यहां पर माइनस साइन आ गया, और जब तक ये माइनस रहेगा tan इनवर्स tan थीटा थीटा नहीं हो सकता, तो माइनस को हटाएंगे, और माइनस को हटाने का मेथड क्या था, इसे हम यहां पर लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस का tan थीटा ही हुआ करता है। अब फॉर्मूला बन सकता है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, फाइनल आंसर π/4 आएगा, और ये π/4 tan की प्रिंसिपल वैल्यू को बिलोंग करता है, जो होती है -90 से लेकर
90 तक। एनी डाउट? तो ध्यान रखना, इस तरह के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में जो था वो तो सिंपल सिंपल केस बने। अब यहां पर हमें एंगलों को चेंज करना पड़ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से मिल सकता है आपको। नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो बेटा यहां पर ये 10 बन रहा है, इस पूरे ब्रैकेट में भी हमें 10 बनाना होगा, या 10 इनवर्स कह सकते हैं हम, क्योंकि tan इनवर्स थीटा जो है वही थीटा होता है। तो जो यहां पर आपको साइन इनवर्स दिख रहा है, इसे हमें tan इनवर्स में चेंज करना है, और जो यहां पर cot इनवर्स दिख रहा है, इसे भी हमें tan इनवर्स में चेंज करना है। अब जो ये वाला cot इनवर्स 3/2 है, इसे तो हम tan इनवर्स में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था। बता सकते हैं बेटा क्या होगा? ना, ये तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं होता है साइन इनवर्स वाला, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। मैं इस कॉट इनवर्स की बात कर रहा हूं, कॉट इनवर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बेटे अभी सुनिए, मैं लिखता हूं, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मान लो tan इनवर्स 1/x है, तो ये cot इनवर्स x होगा, या अगर ये tan इनवर्स x है तो यहां पर cot इनवर्स उल्टा हो जाएगा 1/x, तो एंगल चेंज हो जा रहे हैं। तो इस बेसिस पर अगर ये cot इनवर्स 3/2 है और इसे हम tan में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर ये x था तो ये 1/x हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। अगर ये 3/2 है तो tan इनवर्स में कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2/3 हो गया। तो इसका समाधान तो डायरेक्ट हो गया, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर लिया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो तुम्हें साइन इनवर्स 3/5 दिख रहा है, इस साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स में चेंज करेंगे, यानी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है, आज ये जान लेंगे। किसी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज करना है, इसका आज मेथड आप जान लो। तो हमने क्या करा, साइन इनवर्स 3/5 जो था, इसे हमने x मान लिया। साइन इनवर्स 3/5 अगर x है तो इससे साइन x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/5। ये हमने 10th में पढ़ा था बेटा। एक राइट ट्रायंगल बनाओ और x का मतलब है एक्यूट एंगल, तो x यहां पर आ गया। साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा? अब ये साइन इनवर्स जो 3/5 था, इसे हमें किसमें चेंज करना था? तो तुम्हें क्या करना है, यहां से tan x निकालना है। tan x क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, इससे x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी, x कितना होगा? tan इनवर्स
3/4 होगा नहीं होगा? अब पीछे लाते हैं तुम्हें, देखिए साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या एज्यूम किया था? x, और x की वैल्यू क्या आई? tan इनवर्स 3/4। तो अब हम वहां पर वैल्यू लगाएंगे। tan और इसे चेंज करके हमें मिला tan इनवर्स 3/4 प्लस ये कॉट को तो हम tan में चेंज कर चुके थे, और ये हमें मिला था tan इनवर्स कितना? 2/3। तो ध्यान रखना ये ट्रायंगल मेथड है, और इस मेथड से हम किसी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने tan बना लिया, इस पूरे ब्रैकेट में भी tan इनवर्स बन गया। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला क्या था? मैं यहां पे लिख रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हुआ करता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। तो अब हमें इस ब्रैकेट में ये वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर लेना है। tan फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 और 2/3। क्लियर हो गया बेटा? अब इस पूरे को तुम्हें सॉल्व कर देना है एलसीएम वगैरह लेकर, और जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा? 17 बाय, अब एक आंसर 18, 17/6 के दो आंसर मिल गए बेटा, यानी सही होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है आराम से। तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। फाइनल आंसर 17/6 आया। ओके, ये यार यही लिख दिया है, इसे लॉक कर दिया है। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बताएं। मतलब कोई डाउट नहीं है ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब ये बताइए यहां पर जो कॉस इनवर्स की हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी थी, रेंज पढ़ी थी, वो कहां थी? कहां से कहां तक थी? 0 से लेकर, लेकिन जो 7π/6 है ये इस पाई से ग्रेटर है ग्रेटर भाई। 7/6 को जब डिवाइड करोगे 1 से बड़ा ही तो आएगा, यानी पाई से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा नहीं हो सकता। इसे हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? 7π/6 किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा आया तो इसे चेंज करने के लिए 180 में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा ये। तो कॉस, कॉस इनवर्स कॉस, अब 7π/6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। क्योंकि जब ऐड करेंगे यही आएगा।
अब ये cos 180 प्लस थीटा बना। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस का cos थीटा। चलिए हो गया माइनस का cos थीटा, लेकिन अब भी हमारा काम नहीं बना। यहां पर ये माइनस साइन आ रहा है, तो इस माइनस को हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए इसके लिए आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन इसे लर्न कर लीजिएगा। मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं और फिर अप्लाई करूंगा। तो जो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला था cos इनवर्स माइनस एक्स का, और ये फॉर्मूला था पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इस फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। cos इनवर्स ये बन रहा है माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा का क्या मतलब है बेटा? cos पाई बाय 6। अब cos इनवर्स cos थीटा बना, ये थीटा के इक्वल होगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 पाई बाय 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है cos वाला केस, क्योंकि यहां पर इसके बाद cos इनवर्स माइनस थीटा का भी एप्लीकेशन हो गया है। एनी डाउट? एक बार चेक कर लें स्टेप को, कोई डाउट हो, कोई फॉर्मूला पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए कैसे करना है इसे। साइन पाई अपॉन 3 साइन इनवर्स माइनस थीटा यहां पे बन रहा है, जो हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला, यहां पे लिख देते हैं एक बार। साइन इनवर्स माइनस एक्स हुआ करता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये आज हमने पढ़ा है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस, और ये साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 बन जाएगा। एनी डाउट? अब ये जो 1 अपॉन 2 है, इस 1 अपॉन 2 को हमें चेंज करना है। साइन पाई अपॉन 3, 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, एंड साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा। तो ये हमें क्या मिलेगा? पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6, यानी 60 प्लस 30 90। ये हमें मिलेगा साइन 90, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ऑल स्टेप्स आर क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का
√3। अब जो यहां पर tan इनवर्स √3 है, इसे तो हम चेंज कर लेंगे। √3 का मतलब क्या हुआ, tan पाई बाय tan 60 होता है √3। अब यहां पर cot इनवर्स माइनस थीटा बन रहा है, इसके लिए आज हमने फॉर्मूला पढ़ा, लिखते हैं यहां पर इसे। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो ये था, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। अप्लाई करना है हमें यहां पर ये फॉर्मूला। माइनस साइन बाहर लगा दो पहले। cot इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। अब cot इनवर्स √3 को चेंज कर लें, यहां पर tan इनवर्स tan थीटा जो होगा, ये हमें थीटा मिल जाएगा, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं, cot पाई बाय 6। ठीक है, cot 30 होता है, √3 पाई अपॉन 3 माइनस पाई माइनस cot इनवर्स cot थीटा इज थीटा, तो ये पाई अपॉन 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, पाई अपॉन 3 माइनस पाई प्लस पाई अपॉन 6, फाइनली कितना आएगा सॉल्व करके, माइनस का पाई अपॉन 2। और कौन सा ऑप्शन है ये देख लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन थे, टिक कर दीजिएगा, हमने सॉल्व करा दिए थे। माइनस पाई बाय 2 मिल गया बेटा सबको, क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला जो स्टेप था, √3 को हमने tan पाई बाय 3 लिख दिया, ठीक है। अब cot इनवर्स माइनस थीटा बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो हमने यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स का मतलब है √3। अब इस वाले √3 को हमें cot में चेंज करना है, क्योंकि ये cot इनवर्स बन रहा है, तो √3 को हम लिख सकते हैं cot पाई बाय 6, cot इनवर्स cot थीटा थीटा हो जाएगा, सॉल्व करके माइनस पाई बाय 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे फिर।